हेलो दोस्तों, दिस इज बाय त्रिलोकी इंडिया वाले। और दोस्तों यार, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चेक पॉइंट इन डीबीएमएस। चेक पॉइंट क्या होता है और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखो, आप डेस्कटॉप पर काम कर रहे हो, आप पावर का यूज करके डेस्कटॉप पर काम कर रहे हो। आपने वर्ड फाइल कुछ ओपन किया हुआ है या फिर आप एक्सेल ओपन किए हुए हैं। ठीक है, आपने कुछ उसमें आप कुछ एडिट कर रहे हैं, लेकिन आपने उसको सेव नहीं किया। जैसे ही पावर ऑफ हो गया, जैसे ही पावर चला गया, तो आपका क्या होगा, जितना डेटा आप सेव नहीं किए वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। सारा का सारा क्या होगा, लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यार जो रैम होता है उसमें हम डेटा को टेम्पोरली स्टोर करते हैं, इतना हमें पता है कि जो रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसमें हम डेटा को टेम्पोरली रखते हैं, इतना हमें पता है। तो सेम टू सेम वैसे ही, जैसे बहुत सारा ट्रांजेक्शन यहाँ परफॉर्म हो रहा है, बहुत सारा ट्रांजेक्शन, एक शेड्यूल है जिसमें बहुत सारा क्या है, ट्रांजेक्शन है। T1 T2 T3 T4 T5। बाय द वे, अगर यहाँ सिस्टम फेल होता है, सारा का सारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट परफॉर्म हो रहा है, कुछ कंप्लीट हो चुका है, कुछ नहीं हुआ है, तो अगर यहाँ सिस्टम फेल हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रोल बैक करना पड़ेगा। मीन्स फिर से शुरू से करना पड़ेगा। रोल बैक मतलब क्या होता है, हमें फिर से शुरू से करना पड़ेगा। तो इसमें कौन कौन से वैसे ट्रांजेक्शन है जो कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप बोलोगे सर एक T1 है और एक T3 है, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, रीडू। मतलब ये तो आ जाएगा हमारा कंप्लीटेड है। तो T1 और T3 ये तो पहले से हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको तो मैं, हमारा सेव है, इसको मैं रीडू कर लूंगा। अंडू किसको करना पड़ेगा, मतलब शुरू से फिर किसको किसको करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर जो कंप्लीट नहीं हुआ है, T2 और T4 और T5। ये जो ट्रांजेक्शन है T2 T4 T5, इनको मुझे फिर से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं थे, ये कमिटेड नहीं है। कमिटेड कौन है, T3 है। कमिटेड कौन है, T1 है। तो इसको मुझे करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं सिर्फ रीडू करूंगा तो आ जाएगा। अंडू शुरू से कौन किसको किसको करना पड़ेगा, तो आपको सर T2 को करना पड़ेगा, T4 को करना पड़ेगा और T5 को करना पड़ेगा। इतना आपको पता चल गया, इतना आपको पता चल गया। तो ऐसा कोई सिस्टम रहना चाहिए, कुछ ऐसा चेक पॉइंट रहना चाहिए जिससे हमें इन सबको रीडू भी नहीं करना पड़े। मीन्स जो एक बार कमिट हो चुका है वो तो सेव है, उसको फिर से मुझे वापस लाने की क्या जरूरत है। तो ऐसा कुछ होना चाहिए, तो उसी के लिए चेक पॉइंट का इजाद हुआ। अब चेक पॉइंट क्या है जी, द चेक पॉइंट इज यू टू डिक्लेयर अ पॉइंट बिफोर विच द डीबीएमएस वाज इन द कंसिस्टेंट स्टेट एंड ऑल द ट्रांजेक्शंस वेर कमिटेड। या क्या मतलब है कि चेक पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसे पॉइंट पर हम चेक पॉइंट को डिक्लेयर करते हैं कि जब तक डेटा हमारा कंसिस्टेंट स्टेट में था और जितना डेटा इससे पहले कमिट अगर हो चुका है, तो उसको मुझे फिर से रीडू करने की जरूरत नहीं है। क्या समझे? जैसे आप 5 ट्रांजेक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें से 3 ट्रांजेक्शन कमिट हो चुका है सिस्टम फेलियर के पहले। तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर सिस्टम फेल होता है, तो फिर जो ट्रांजेक्शन कमिट हो चुका है, जैसे T1 T2 T3 अगर कमिट हो चुका है, तो फिर से इसको मुझे इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मुझे ना ही इसको अंडू करना है, ना ही रीडू करना है। ठीक है। ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूशन सच चेक पॉइंट्स आर ट्रैक्ड। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो देखो, मैं चलूंगा इधर, और जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, एक एग्जाम्पल है। जैसे इसमें एक शेड्यूल है, इसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, जैसे T1 T2 T3 T4 T5। और ये क्या कर रहा है, यहाँ एक चेक पॉइंट लगा है। जैसे यहाँ T1 शुरू हुआ, इसने कमिट कर गया। T2 शुरू हुआ, कमिट नहीं हुआ। T3 शुरू हुआ, इसने यहाँ कमिट कर दिया। लेकिन कमिट करने से पहले इसका क्या हुआ, एक चेक पॉइंट लगा है, एक चेक पॉइंट लगा है। ठीक है। फिर ये हमारा T4 हो गया, फिर T5 हो गया। और यहाँ क्या हो रहा है, सिस्टम फेल हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, सिस्टम फेल। जब सिस्टम फेल हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रोल बैक करना पड़ेगा। रोल बैक, रोल बैक करना पड़ेगा, मतलब फिर से शुरू से करना पड़ेगा। तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ चेक पॉइंट यहाँ था, मतलब इससे पहले अगर कोई ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो उसको मुझे रिड्यू करने की जरूरत नहीं है। उससे अगर इस चेक पॉइंट के पहले अगर कोई ट्रांजेक्शन यहाँ कंप्लीट हो चुका है, तो उसको मुझे रिड्यू करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ क्या था, ये कंप्लीट हो चुका था, लेकिन यहाँ चेक पॉइंट कहीं नहीं लगा था, तो मुझे दोनों जो ट्रांजेक्शन कमिटेड है उसको भी रिड्यू करना पड़ा है, T1 और T3 को। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमारा चेक पॉइंट यहाँ लगा है, यहाँ चेक पॉइंट लगा है। तो मुझे रिड्यू किसको करना है, रिड्यू किसको करना है, जो चेक पॉइंट के बाद कमिट कमिट हुआ है। तो सिर्फ T3 को मैं करूंगा, सिर्फ T3 को करूंगा। मैं किसको करूंगा, सिर्फ T3 को करूंगा। और सिस्टम फेल और अंडू किसको करना पड़ेगा शुरू से। यहाँ जो T1 है, T1 कमिट हो चुका है, तो इसको मुझे करने की जरूरत नहीं है। क्या है, इसको मुझे करने की जरूरत नहीं है। तो अंडू में किसको किसको करूंगा, तो आप बोलोगे सर T2 T5 और किसको, देखो यहाँ T2 T5 और T4 को।
और T4 को, और क्या करना है, T4 को हमें क्या करना पड़ेगा, अंडू करना पड़ेगा। इस तीन को शुरू से करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ चेक पॉइंट नहीं लगाता, अगर मैं यहाँ चेक पॉइंट नहीं लगाता तो इसको भी मुझे क्या करना पड़ जाता, इसको भी मुझे रीडू करना पड़ जाता। एक एग्जाम्पल और है, देखो इसको, इसको ध्यान से समझ में आ जाएगा। इसको क्या करना है, ध्यान से समझना है। जैसे देखो, देखो यहाँ क्या करना है, यहाँ हमारे पास एक शेड्यूल है, शेड्यूल, इसमें भी बहुत सारा ट्रांजेक्शन, जैसे 7 ट्रांजेक्शन है, 7। तो इसमें मुझे फाइंड करना है ऑन टू लिस्ट क्या होगा, रिव्यू लिस्ट क्या होगा। तो मैं देख पा रहा हूँ कि चेक पॉइंट यहाँ लगा है, और इसके बाद बहुत सारा ट्रांजेक्शन और भी हुआ है, और सिस्टम फेल यहाँ हुआ है, सिस्टम फेल यहाँ हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रोल बैक करना पड़ेगा, रोल बैक, मुझे क्या करना पड़ेगा, रोल बैक करना पड़ेगा। तो ऑन टू लिस्ट में क्या आएगा, रीडू लिस्ट में क्या आएगा, ये पहले कंप्लीट हो चुका है तो इसका काम खत्म, ये पहले कंप्लीट हो चुका है तो इसको तो मैं लाऊंगा नहीं। तो ऑन टू रीडू में कौन कराएगा, यहाँ आएगा एक T4 आएगा, T3 आएगा। अंडू में क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर T2 आएगा, T2 जो कमिट नहीं हुआ है, T2, T5, T6 और T7। इसको मैं क्या करना पड़ेगा, मुझे अंडू रीड लिस्ट हो गया, सिस्टम में फिर होता है, रोल बैक करना पड़ेगा, फिर शुरू से करना पड़ेगा। तो अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है, चेक पॉइंट क्या होता है, कैसे काम करता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हालांकि मैंने बहुत तेजी से आपको समझाया है, अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो मैं तो यही कहूंगा यार, वीडियो को पीछे करो, 2 बार 3 बार आराम से देखो, दिमाग को शांत करके आपको समझ में आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। क्योंकि यार कोई भी कंसेप्ट हम नया नया पढ़ते हैं, एक बार पढ़ते हैं, पहली बार पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमको एकदम समझ में नहीं आती है। बहुत सारी चीजों को हमें 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ता है, ताकि उस चीज से हम फैमिलियर हो जाए और हमें मजा आने लगे, ठीक है। तो मैं तो यही कहूंगा यार कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और अपने दोस्तों में इस प्लेलिस्ट को शेयर कर दो। डीबीएमएस का प्लेलिस्ट है, मैंने बहुत अच्छा से हर एक कंसेप्ट को समझाया है, कोई भी कंसेप्ट इसमें बाकी नहीं है। आप जाओ चैनल पर, बहुत सारी वीडियो को आप देख सकते हो, और आप अच्छा से नॉलेज को गेन कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। और अगर आप इसका नोट्स चाहते हो तो मैंने टेलीग्राम चैनल में डाला हुआ है, जाओ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, लिंक्डइन पर हमसे कनेक्ट हो, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हर एक जगह हमसे जुड़ जाओ, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप